हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट हिट जीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों जैसे हर एक टॉपिक को याद रखने के लिए कोई ना कोई ट्रिक हम यूज़ करते हैं, तो दोस्तों ऐसे ही कुछ ट्रिक होती है जीके को भी याद रखने के लिए। जैसे कि हम जीके को ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं रख सकते जब तक हम इसे क्वेश्चन और आंसर की तरह पढ़ते रहेंगे। लेकिन दोस्तों इसका ट्रिक यही है याद रखने का कि जब भी जीके को पढ़ो तो इसे किसी न किसी इंसिडेंट से जोड़कर पढ़ो, तो आप लाइफ टाइम के लिए उसे याद रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलो हम इसी ट्रिक के साथ इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है जीके का वो है कि विश्व स्वास्थ्य जो दिवस है वो कब मनाया जाता है। दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो कब मनाया जाता है। तो दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों ये है क्या। दोस्तों हम WHO को सभी जानते हैं, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट जो है, ठीक है दोस्तों, तो उसने एक ना 1948 में एक असेंबली को क्या किया था, अपॉइंट किया था। तो उस असेंबली ने 7 अप्रैल को जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ डे है वो सेलिब्रेशन के लिए अनाउंस किया था। इस डे का जो मेन मकसद है सेलिब्रेट करने का वो क्या है। इसका मेन मकसद ये है दोस्तों कि इस दिन ये जो है वो नर्सिस और डॉक्टरों को इनकरेज करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, और हर एक पर्सन को उसने अपनी हेल्थ जो है वो कैसे मेंटेन रखनी है उसके लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारी गेमों से रिलेटेड। तो दोस्तों इंटरनेशनल एसोसिएशन एथलेटिक्स फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों देखो, जैसे हमारे पास यहाँ एक मुख्यालय के बारे में पूछा गया है, तो दोस्तों यहाँ पर इंसिडेंट जो हम अगर कहें, जब भी आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो दोस्तों कोशिश करो कि इसके बारे में आप पूरी नॉलेज जो है वो मेंटेन कर सकें। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप जाओ कहीं से भी डाटा सर्च करो, IAAF के बारे में बहुत ज़्यादा जानो, तो आप इसे कभी नहीं भूलोगे। तो दोस्तों हमारे जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया वो है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय है दोस्तों मोनाको में। दोस्तों मोनाको एक कहाँ का एरिया है दोस्तों, तो ये जो है ना वो यूरोप में पड़ता है। ठीक है, स्वीडन में। ठीक है दोस्तों, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी दोस्तों, दिल्ली किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों दिल्ली किस नदी पर स्थित है, पहले तो हमें पता है। देखो आजकल अगर हम देखें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल। तो हमने अरविंद केजरीवाल को बहुत बार कहते हुए सुना होगा कि इस बार क्या करना है, हमने जमुना की सफाई करनी है, जमुना की सफाई करनी है। तो दोस्तों नॉर्मली सी बात है कि दिल्ली किस नदी पर स्थित है, जमुना नदी पर ये स्थित है दोस्तों। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि किसने दी थी। हाँ जी दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जी को हम गुरु जी के नाम से जो है हम जानते हैं। तो दोस्तों गुरु जी जो शब्द है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के लिए किस महान व्यक्ति ने यूज़ किया था। तो हमारे पास इसका आंसर है महात्मा गांधी जी ने। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने इससे जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी को क्या था, गुरु जी की उपाधि दी थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी दोस्तों, दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है। दोस्तों सागरों के बारे में हम सभी जानते हैं, हमारे सागर कौन कौन से हैं। जैसे देखो हिंद महासागर हुआ, प्रशांत महासागर हुआ, अरब महासागर हुआ। तो दोस्तों इन सागरों में से सबसे गहरा सागर कौन सा है। सबसे गहरा सागर है दोस्तों प्रशांत महासागर। ठीक है दोस्तों, ये महासागर सबसे गहरा महासागर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है महानदी कहाँ से निकलती है। जैसे कि दोस्तों हमें पता है कि हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, है कि नहीं दोस्तों, बहुत सारे जो है वो दरिया जो है वो पड़ते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे वो कहीं ना कहीं से निकलते जरूर हैं। तो देखो महानदी कहाँ से निकलती है। महानदी दोस्तों
रायपुर से निकलती है। रायपुर कहाँ है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में, और ये छत्तीसगढ़ की क्या है? कैपिटल है रायपुर दोस्तों। तो महानदी कहाँ से निकलती है? रायपुर से निकलती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हीराकुंड डैम किस नदी पर बना हुआ है? तो देखो दोस्तों, पहले हमारे पास जो था क्वेश्चन वो भी नदी के रिलेटेड ही था, तो वो महानदी के बारे में था कि वो कहाँ पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे से पूछा गया है हीराकुंड डैम किस नदी पर है? तो हीराकुंड डैम दोस्तों जो है वो महानदी पर ही बना हुआ है। महानदी हमें पता है कहाँ से निकलती है? रायपुर से, जो कि छत्तीसगढ़ में है, और जाती कहाँ है? उड़ीसा में। और कहाँ जाकर मिल जाती है? ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, हीराकुंड डैम जो है वो महानदी पर बना हुआ है और उड़ीसा में बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखो दोस्तों, अब बात है दुनिया की, तो दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी जो नदी है वो है नील। नील नदी को जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पहले हम बात कर रहे थे लंबी नदी की। लंबी मतलब जो लेंथ में दूर तक जाती है। ठीक है, और बड़ी नदी मीन्स जिसकी जो एरिया है, चौड़ाई है, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना दोस्तों, तो इस नदी का जो नाम है वो है अमेज़न। दोस्तों हम बता दें, अमेज़न वर्ड है वो किस चीज़ के लिए यूज होता है? उसका ये दोस्तों अमेज़न का मतलब होता है अग्रेसिव। ठीक है दोस्तों, विकराल, जैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं एज अ डरावना। ठीक है दोस्तों, तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, जहाँ हम कह सकते हैं दुनिया की सबसे डरावनी नदी कौन सी है? तो दोस्तों वो है अमेज़न। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो है हमारे सौरमंडल से रिलेटेड। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों हम सब जानते हैं कि हमारे जो सौरमंडल में है वो कितने ग्रह हैं। देखो दोस्तों, हम कुछ टाइम पहले सुनते थे कि ये 9 ग्रह हैं, लेकिन दोस्तों जो प्लूटो ग्रह था वो क्या हो गया था? गायब हो गया था। उसके बाद हमारे जो सौरमंडल में ग्रह हैं वो कितने रह गए? वो 8 हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उन 8 में से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो है जुपिटर। ठीक है दोस्तों, तो जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। तो दोस्तों इसमें हमारी धरती की जो शेप है तो हमारी 1300। ठीक है दोस्तों, हमारी धरती का जो एरिया है, इतनी बड़ी बड़ी धरतियाँ, 1300 धरतियाँ इस ग्रह में क्या हो सकती हैं? समा सकती हैं दोस्तों। ये इतना बड़ा ग्रह है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी दोस्तों, गाइड पुस्तक किसने लिखी थी? गाइड दोस्तों एक पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, वो ऐसे हम एज अ नॉवल के तौर पे भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, गाइड एक नॉवल या हम इसे पुस्तक के नाम से वो जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी दोस्तों R.K. नारायण जी ने। R.K. नारायण जी ने गाइड पुस्तक थी वो लिखी थी। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? हाँ जी दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे महान व्यक्ति हुए हैं। ठीक है दोस्तों, उनमें से कुछ नेता रहे, कुछ क्रांतिकारी रहे, है ना दोस्तों। तो सारी दुनिया में ही ऐसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हर एक महान व्यक्ति ने कोई ना कोई नारा जरूर दिया है। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि हमारी इंडिया में एक नारा बहुत मशहूर है, जैसे कि स्वच्छ भारत का जो नारा चल रहा है ना दोस्तों। ठीक है ना, सबका साथ सबका विकास, जैसे है ना, ऐसे एक नारा है। तो दोस्तों ये भी एक नारा जो है वो एक राष्ट्र एक नेता का किसने दिया था? तो दोस्तों एक राष्ट्र एक नेता का जो नारा था वो हिटलर ने दिया था। हिटलर कौन था दोस्तों? ठीक है ना, हिटलर जर्मनी से क्या था? संबंधित से। ठीक है ना, तो जो हमारा दूसरा विश्व युद्ध था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी जो 1945 में, ठीक है दोस्तों, हुई थी। ठीक है, तब हिटलर उसका जो था वो अगुवाई कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, परमवीर चक्र का गठन किस वर्ष किया गया था? परमवीर चक्र है क्या दोस्तों? परमवीर चक्र जो है वो हमारे डिफेंस डिपार्टमेंट से संबंधित है। परमवीर चक्र कब मिलता है दोस्तों? परमवीर चक्र तब मिलता है जब
कोई भी हमारे डिफेंस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए, जैसे कोई युद्ध होते हैं, कोई है ना, कोई जंग लग जाती है, तो वहाँ जो भी सैनिक जो होता है वो एक अपनी प्रतिभा दिखाता है या कुछ अलग करके दिखाता है ना, और हम जंग जीत जाते हैं, है ना, या फिर वो अपनी वीरता बहुत अच्छे तरीके से वो दिखाता है। तो हम ये जो चक्कर है, परमवीर चक्र से उस सैनिक को नवाजा जाता है। तो इस परमवीर चक्र का जो गठन है वो कब हुआ था? वो हुआ था दोस्तों 1950 में। ठीक है दोस्तों, वो हुआ था 1950 में। जैसे कि दोस्तों जब हमारा देश जो है वो आज़ाद नहीं हुआ था, ठीक है ना दोस्तों, तो डिफेंस डिपार्टमेंट तो हमारे पहले भी थे, ठीक है ना दोस्तों। तो परमवीर चक्र जो है वो किस, यानी कि भी हम कह सकते हैं कि वो किस पुरस्कार का बदला हुआ नाम है। तो दोस्तों देश आज़ाद होने से पहले परमवीर चक्र जो है वो पहले विक्टोरिया क्रॉस के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि फ्रांस की मुद्रा का नाम क्या है? ठीक है दोस्तों, फ्रांस की मुद्रा का नाम है यूरो। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में किस शहर को प्रधानमंत्री के शहर के नाम से जाना जाता है? प्रधानमंत्री के शहर का मतलब दोस्तों क्या, कि जहाँ से वो शहर जहाँ से हमारे देश को सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री मिले हैं, तो वो शहर है दोस्तों इलाहाबाद। ठीक है दोस्तों, इलाहाबाद को प्रधानमंत्री के शहर के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस शहर से हमारे देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं सबसे ज़्यादा वो किसे बिलोंग करते थे? इलाहाबाद शहर से बिलोंग करते थे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी? ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। इस क्वेश्चन का अपने आंसर खुद सर्च करना है। ठीक है दोस्तों, भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी? तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। टारगेट हिट जीके हमारे चैनल का नाम है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही हर रोज़ जीके की वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।